ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी मित्रों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन चतुर्मास की पहली एकादशी है। एक तो कामिका एकादशी, ऊपर से आज गुरुवार है, बहुत ही शुभ समय है। एकादशी तो 12 जुलाई शाम 5:59 से शुरू हो गई है, लेकिन एकादशी उदया तिथि में ही व्रत किया जाता है, तो आज शाम 6:40 तक यह तिथि रहेगी और पारण होगा इसको 14 जुलाई सुबह 5:22 से 8:30 बजे तक पारण है। पारण के समय तुलसी जी की कथा अवश्य सुनकर पारण कीजिएगा। जो मनुष्य इसका व्रत करता है उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते, नहीं वो नरक में कष्ट भोगता है, वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो मनुष्य तुलसी दर्श के भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि में जो मनुष्य जागरण करता है और दीप दान करता है, आंवले के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे जो दीप दान करता है उसे सहस्त्र गुना फल मिलता है। भगवान उससे खुश हो जाते हैं। उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। दीप दान अवश्य करना चाहिए। भगवान के सामने जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाता है उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों को प्रकाश मिलता है। आइए अब कामिका एकादशी की व्रत सुनते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको छोटे छोटे कई उपाय बताऊंगी, क्योंकि एक तो एकादशी वो भी बृहस्पतिवार के दिन पड़ा है, ये सोने पे सुहागा। आप अपने भलाई के लिए कई उपाय कर सकते हैं। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। एक तो बहुत शुभ संयोग है, सावन का महीना है, बृहस्पतिवार दिन है, कामिका एकादशी है। आइए कथा जानते। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। आपस में बातचीत बढ़ते बढ़ते, बहस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि आपस में दोनों की हाथापाई हो गई। हाथापाई होते होते क्षत्रिय के ज्यादा हाथ जोर से पड़ा और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसी समय ब्राह्मण ने अपने प्राण त्याग दिए। अपने हाथों से मरे हुए ब्राह्मण की वो अंतिम संस्कार करना चाहता था। उसे पश्चाताप हो रहा था कि मुझसे ये क्या हो गया, मैं तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वो सोचा अब मैं ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करूँगा और इसके अच्छे प्रकार से भोज वोज कराऊंगा, इसके नाम से दान दूंगा, जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। ऐसा वो विचार ही कर रहा था। इतने में ब्राह्मण के घर से सब लोग आ गए और छत्री से कहा, हे छत्री, तू तो पापी है, तू ब्रह्म हत्यारा है, तू अंतिम संस्कार करना चाहता है पापी हाथों से। परंतु पंडितों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल ही नहीं होने दिया, करने का तो बहुत दूर है। अब ब्राह्मण बोले, तुझे तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। अब इस दोष से तू कभी भी सुख नहीं भोग सकता है। अब ब्राह्मण की मृत्यु से तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। अब ठाकुर प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त होने के कई विचार करने लगे। ठाकुर बोला, हे ब्राह्मण देव, आप सब हमारे यहाँ भोजन दिया। ब्राह्मण बोला, तू पापी है, तू पाप से मुक्त होना चाहता है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे, हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीएंगे, तुम्हारे घर तो पैर भी नहीं रखेंगे। हे छत्री, तुझे तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तूने एक ब्राह्मण की हत्या की, इतना बड़ा पाप किया तूने। इस पर छत्री ने कहा, हे मुझे कोई उपाय बताइए पाप मुक्त होने से। ब्राह्मण बोले, जा, जंगल में एक मुनिवर आए हैं, उनसे बात कर, वही तेरे पापों का अंत करेंगे, वही तुझे उपाय बता सकते हैं। ये सुन के क्षत्रिय जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक कुटिया में पहुंचा तो वहां देखा एक मुनि तपस्या में लीन थे। वो जाकर नम्रता पूर्वक मुनि को प्रणाम किया। बोला, हे मुनिराज, आपको मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज बोले,
हे क्षत्रिय, बता तू किस कारण यहाँ तेरा आगमन हुआ आज मेरी कुटिया में। बोले, हे मुनिराज, मुझसे घोर अपराध हो गया। मुझसे एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या हो गई। क्रोधवश हाथापाई हो रही थी। मैं हत्या करने के विचार से नहीं वो, लेकिन उसकी हत्या हो गई। अब मैं इस ब्रह्म दोष की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बताया, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर यानी वासुदेव श्री कृष्ण का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा और दक्षिणा के साथ साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, तभी तुझे इस पाप से मुक्ति मिलेगी। और पंडितों द्वारा बताए गए तरीके से व्रत करना पड़ेगा। बोले, हे मुनिराज, आप ही बता दियो, पंडित सारे मुझसे रुष्ट हैं। तो मुनिराज ने सारा तरीका बता दिया। रात में तुझे श्रीधर भगवान के दर्शन हो गए अगर तू ढंग से पूजा किया तो। श्रीधर ने सावन मास की शुक्ल पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किया। बहुत विधिवत से पीले पुष्प लाए, भगवान को पंचामृत से स्नान कराया, माता लक्ष्मी के साथ साथ पूजन किया, भगवान शिव को भी जल अर्पण किया और भगवान शिव की चालीसा बोला, विष्णु चालीसा, और फिर आरती किया, पुष्प अर्पण किए और मखाने की खीर का भोग लगाया और उसे ब्राह्मणों में वितरण किया। जगह जगह जाकर उसने यज्ञ कराए, भोज कराए। उसी रात भगवान श्रीधर ने सपने में आया, बोला, हे क्षत्रि, तूने मन से प्रायश्चित किया है, पश्चाताप किया है और श्रद्धा पूर्ण विधि विधान से तूने मेरी पूजा की है। हे क्षत्रिय, तुझे मैं ब्रह्म हत्या से मुक्त करता हूँ। ब्रह्म हत्या से पाप से तुझे अब मुक्ति मिल गई। जा, लेकिन तू भक्ति करता रहना। इस व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक के सुख भोग कर तू अंत में विष्णु लोक जाएगा। ये कामिका एकादशी का महात्म सुनने, याद करने मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। अब आइए मैं छोटे छोटे आपको कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में बता देती हूँ। कामिका एकादशी के दिन आप तुलसी में जल नहीं डालेंगे। कहते हैं माता हरिवल्लभा हैं, वो भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसीलिए कामिका एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता। हाँ, दीपदान अवश्य किया जाता है। दीपदान कीजिए, 7-11 फेरे लीजिए, जैसे आप ले सके उतने फेरे लीजिए। और कामिका एकादशी की कथा अवश्य सुनिए। कथा सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। 5 हल्दी की गांठें लीजिए, भगवान विष्णु के आगे रखिए और विधिवत पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप उन गांठों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे धन का आगमन होगा। और आप इस दिन एक बांसुरी भगवान कृष्ण जी को जरूर अर्पण कीजिए। राधा जी के साथ भगवान कृष्ण जी को एक बांसुरी अवश्य अर्पण कीजिए। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कामिका एकादशी के दिन अवश्य 2 बार कृष्ण चालीसा अवश्य पढ़ें। ना पढ़वाए तो ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के जाप से आपके कई प्रकार के पुण्य उदय होंगे और पाप आपका छूट जाएगा, मतलब पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस दिन पीले पुष्प भगवान विष्णु को अवश्य अर्पण कीजिए। पीले पुष्प भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पण कीजिए। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस दिन आप जितना दान दे पाएँ दान दीजिए। इस दिन आप गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करके आइए। गुड़ का नहीं तो हरे घास का दान गौशाला में अवश्य कीजिए। गुड़ का दान करने से आपके परिवार में मिठास, एकता, सुख, समृद्धि, शांति सदा आपके परिवार में बनी रहेगी। आप पर भगवान कृष्ण की सदा कृपा बनी रहेगी।
एकादशी के दिन विष्णु चालीसा तो पढ़े ही पढ़े, साथ में तुलसी माता के सामने बैठकर नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ऐसा आप बैठ के करेंगे तो माता तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तुलसी दल से अगर आप भगवान विष्णु को पूजा करेंगे, तुलसी दल आज ही कल ही तोड़ लेना था आपको। तुलसी दल आज के दिन तोड़ा नहीं जाएगा, एकादशी के दिन तो तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। अगर तुलसी दल आपने पहले तोड़ रखा हो तो आप भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। तुलसी दल अर्पण करने से हर प्रकार के दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। कहते हैं कामिका एकादशी का व्रत करने से आपको यमराज के दर्शन नहीं होंगे, आपको नरक का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, आप विष्णु लोक जाएंगे, वहाँ हर प्रकार के आपको सुख सुविधा शांति मिलेगी और प्रभु की भक्ति मिलेगी। ऐसा करने से आप बहुत प्रकार के पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस दिन आप दीपदान अवश्य करके आइए, कोई नदी हो तो वहाँ अवश्य दीन दान करके आइए। ऐसे पितृ आपके खुश होंगे। पितरों के खुश होने से आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। और कुछ मंत्र हैं, इस दिन भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और सुख समृद्धि शांति के लिए बोलिए ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। और एक विशेष मंत्र जिसके जपने से आपका कल्याण ही कल्याण हो, इस मंत्र को अगर आप प्रतिदिन जपें तो बहुत विशेष फल की प्राप्ति होगी। तुलसी की माला से जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 21, 51, 101 बार जितनी बार आप जप पाएँ अवश्य जपें। इस मंत्र के जाप करने से, मात्र जाप करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अवश्य खुश होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के एक साथ दर्शन कीजिए। और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र के जाप करने से माता लक्ष्मी की कृपा विशेषतर आप पर बनी रहेगी। आपके घर में सुख समृद्धि शांति और धन का आगमन होगा। अगर आप सभी मित्रों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।